फ्रेंड्स, स्वागत है जो कभी K to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के लिए हिंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे उनका आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं और उनका मंथली एग्जाम भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको आप करके जाइएगा तो मे भी चांसेस है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो इसीलिए इसको 1 से 2 बार अच्छा सा आप देख लीजिए। 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं है और कुछ काम भी है, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको करके दे रहे हैं ताकि आप लोग का कुछ हेल्प हो जाएगा। और सुन लीजिएगा तो आपका फाइनल एग्जाम में भी सब क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं इसको कि सिनेमा, साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया। देखिए, साहित्य मतलब लिखने में भी, सिनेमा के क्षेत्र में भी और चित्रकला के क्षेत्र में प्रेमचंद्र को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आप प्रेमचंद को ध्यान रखेंगे। सिक्का बदल गया है, ये जो लिखा हुआ है ये कहानी है कि क्या है, ऐसे करके ऑप्शन में आएगा। तो आप देखिएगा सिक्का बदल गया, ये एक एकांकी लिखा हुआ है। मेरे वियतनाम यात्रा किनके द्वारा लिखा गया है। तो वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। फिर है झंकार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए परमात्मा तैयार है। मतलब झंझार शीर्षक जो कविता उसमें आघात तकलीफ सहने के लिए कौन तैयार है। तो आघात सहने के लिए परमात्मा तैयार है। सरोज किनकी पुत्री है। तो ये त्रिलोचन की पुत्री है, ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि, तो बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता कवि नरेश सक्सेना है। और भरतेंदु के अनुसार अंध, पंगु और दीनहीन होकर अंधे लंगड़े बिलख रहे हैं। तो अंधे लंगड़े को ध्यान रखेंगे। प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त को ध्यान रखेंगे। एक दीक्षांत भाषण के लेखक, तो एक दीक्षांत भाषण के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल को ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो हुआ उत्तर प्रदेश में चिरगांव, तो ध्यान रखिएगा झांसी के पास पड़ता है, उस समय एक ही में था। तो चिरगांव उत्तर प्रदेश। चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त है अनुराधा पौडवाल को। तो अनुराधा को याद रखेंगे। सर पंथेर पंचाली नामक उपन्यास किनका लिखा हुआ है। तो पंथेर पंचाली जो उपन्यास है ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय, तो बंदोपाध्याय को याद रखेंगे, बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और एक पेज का ही है, ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं, बस आपका काम का होना चाहिए और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, फिर आगे करके इंग्लिश का भी ला देंगे। किसी भूल या हवस को उसी स्वर को साथ मिलने से जो स्वर बनता है एक मात्रा कहलाता है। मतलब किसी भूल या हस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसको एक मात्रिक कहलाता है। तो एक मात्रिक को ध्यान रखेंगे। आ का उच्चारण स्थान या क का उच्चारण स्थान अ, तो हम लोग कंठ से बोलते थे, इसमें कंठ हो जाएगा। व्यंजन से स्वर्ण अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर्ण संधि कहते हैं। तो स्वर्ण संधि ध्यान रखना है। जिसकी ग्रीवा सुंदर होता है उनके लिए हम अगर एक वाक्य लिखेंगे तो जिनका ग्रीवा सुंदर होता है उन्हें कहते हैं सधवा। आमरण में कौन सा समास है। देखिए आमरण, तो इसमें जीवन और मरण दोनों हो जा रहा है। तो जितना जीवन जरूर उतना मरण, जीवन मरण दोनों अपना अपना जगह पे वैल्यू रखता है। तो दोनों में द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व समास लिखेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। तो जो जिसकी विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। कमल तोड़ना का अगर हमको एक शब्द में लिखना होगा, कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है। तो बहुत सुंदर लिखना होता है, बढ़िया लिखना होता है। कलम तोड़ा मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। कपड़ा का पर्यायवाची, तो कपड़ा का वस्त्र भी होता है और वसन भी होता है। तो वसन अगर आएगा तो वसन में आप टिक करेंगे। अवनत का विलोम क्या होता है। तो अवनत का उल्टा अगर पूछेगा, विलोम पूछेगा तो उन्नत हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब एक होता है, विलोम माने उल्टा होता है, तो अवनत का उल्टा उन्नत हो जाता है। अवधि शब्द का अर्थ है, तो अवधि शब्द का अर्थ है अवध देश की भाषा। अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध देश की भाषा। प्रतिदान में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए दान एक अलग शब्द हो गया, प्रति एक अलग शब्द हो गया। तो जब भी कोई भी मीनिंग को अलग करेंगे तो एक सार्थक मीनिंग निकलना चाहिए। तो प्रति को अलग करेंगे तो दान बच जाएगा। तो प्रति उस पर उपसर्ग होगा, तो प्रति को याद रख लीजिएगा। उपसर्ग स्वर्ग से मतलब कि किसी भी शब्द के पहले लगता है और एक होता है प्रत्यय जो बाद में लगता है। इसे एक दे दिया आपको ननिहाल, तो ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है। तो ननी हाल, तो हाल में आल को निकाल देंगे तो ननी हो जाएगा और आल हो जाएगा। आल का मतलब होता है, तो इसमें आल लगा देंगे। ननिहाल में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो आल है। देखिए इस वीडियो को अब लंबा नहीं करेंगे, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और जो भी लोग चाहे आर्ट्स में, चाहे कॉमर्स में, साइंस में, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है तो उनको आप भेज दीजिए, कम से कम वो देख लेंगे। ये निश्चित मान करके कि जो कल हिंदी का एग्जाम होगा उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो आप इसको अच्छा से 1 से 2 बार देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए कि इंग्लिश को चाहिए तो उसका भी हम बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।